न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया जा रहा था तो देखा कि अल्फा पार्टिकल एमिट होता है रेडियम 226 से और रेडॉन 222 ऑब्टेन होता है। Thus, nuclear change is represented by the following equation: 88 radium 226 converts into 88 radon 222 plus 2 helium 4. Such an equation represent a nuclear reaction. तो हम कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन को शो कर रही है। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस के साथ अदर रिएक्शंस भी वकूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। अगर एक पार्टिकल एक्स, आप देखें स्मॉल एक्स है, अगर बम्बार्ड किया जाए किसी न्यूक्लियस कैपिटल एक्स पे, ये प्रोसेस बनेगा एक नए न्यूक्लियस वाई कैपिटल में और एक लाइट ऑब्जेक्ट स्मॉल वाई हासिल होगा। और इस इक्वेशन को जनरली आप लिखेंगे x प्लस एक्स कन्वर्ट्स इनटू y प्लस वाई। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। एक एक्सपेरिमेंट 1918 में उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया नाइट्रोजन पे। उसने ऑब्जर्व किया कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है और एक प्रोटॉन हासिल होता है। इक्वेशन होगी 7n14 प्लस 2 हीलियम 4 कन्वर्ट्स इनटू 8O17 प्लस 1H1। ये H नहीं है, 1H है, ये हीलियम गलती से लिखा गया, यहाँ 1H है। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स, ये रिएक्शन इंडिकेट करता है दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल एंटर्स द न्यूक्लियस, कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में एंटर होता है ऑफ 7n14, then an excitation is produced in it and as a result of it 8O17 and a proton are produced. अब ये इसी इक्वेशन की वजाहत की भी है कि उसके अंदर एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन ने वकूफ़ पज़ीर होना है तो ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब वो कंडीशंस क्या होंगी जी? बिफोर एंड आफ्टर अ न्यूक्लियर रिएक्शन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनको सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होंगे। जो रिएक्शन से पहले थे वही रिएक्शन के बाद होंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ना हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। जितने पहले होंगे उतने ही बाद में भी होंगे। मिसाल के तौर पे अब ये इक्वेशन है 7n, एक्चुअल इक्वेशन ये है 7n14 प्लस 2 हीलियम 4 इक्वल्स 8O17 प्लस 1H1। तो इस इक्वेशन को यहाँ भी ठीक कर देते हैं जी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अब इसके अंदर आप देखें कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद 7 प्लस 2 8 प्लस 1, 7 प्लस 2 8 प्लस 1 दोनों सेम है, 9 और 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 9 है, बाद में भी 9 है, इनकी तादाद सेम है। सेकंड ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली जब टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी नाइट्रोजन और हीलियम ये रिएक्टेंट हैं, इंक्लूडिंग द रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। एनर्जी भी सेम रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करेगा। अब इसके लिए फिर हम जो पहले इक्वेशन थी उन्हीं को देखेंगे कि 7n14 है, 2 हीलियम 4 है, 8O17 प्लस 1H1 बना। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटॉमिक मास यूनिट में, मास ऑफ हीलियम एटॉमिक मास यूनिट में, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट उसको ऐड कर देंगे। इन द सेम वे द मास ऑफ प्रोडक्ट, ऑक्सीजन का मास और प्रोटॉन का मास वो भी एटॉमिक मास यूनिट में लिया। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट 18.0069 एटॉमिक मास यूनिट बनता है। दिस शोज that the total mass after reaction is greater than the total mass before the reaction by 0.0012 atomic mass unit। ये उसका डिफरेंस निकलता है। We know that one atomic mass unit 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है एनर्जी के। Therefore, a mass difference 0.0012 atomic mass unit is equivalent to an energy of 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। As this reaction is possible only when an additional mass of 0.0012 atomic mass unit is added to the reactant, or the minimum kinetic energy of the alpha particle is 1.13 mega electron volt, such as obtained from
plutonium 84, plutonium 214. Energy of these alpha particle is equal to 7.7 mega electron volt, which is greater than 1.13 mega electron volt. अब जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये एक्चुअली उनकी वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशंस की वहाँ से ली गई हैं. Had these alpha particles been obtained from a source that gave out alpha particle whose energy was less than 1.13 mega electron volt, then this reaction would not have taken place. अगर एनर्जी इससे कम होती तो फिर हम कहते कि ये प्रोसेस नहीं हो सकता था. इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करेगा. सबसे अहम बात यह है कि न्यूक्लियर प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में भी होना चाहिए. 8 to 17 is obtained by the interaction 7 and 14 with an alpha particle of an appropriate energy. If we accelerate protons with the help of a machine like cyclotron, तो याद रखें cyclotron एक ऐसी मशीन है जो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करती है. Increase their velocity and then bombarded these high velocity proton in 8 to 17. Rutherford nuclear reaction 7 and 14 and alpha particle will proceed in the backward direction. अब पहली बात ये है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये बराबर हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर है, प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद. दूसरा ये कि एनर्जी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करेगा. थर्ड ये कि ये रिएक्शन रिवर्स में भी हो सकता है. तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स रिएक्शन है. 8O17 + 1H1, 7 and 14 + 2 helium-4. ये रिवर्स में भी रिएक्शन पॉसिबल है. By bombarding different element with alpha particle, proton and neutrons, many nuclear reactions have been produced. Now we describe one such nuclear reaction with the help of which James Chadwick discovered neutron in 1932. जेम्स चार्डविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. जब बेरिलियम 4 बेरिलियम 9 पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाता है, एमिटेड, जो कि अल्फा पार्टिकल पोलोनियम में से निकलते हैं, then as a result of nuclear reaction 6C12 and a neutron were obtained. This reaction is shown with an equation. Equation है 4 बेरिलियम 9 + 2 helium-4 कन्वर्ट्स इनटू 6C12 + 0 and 1, यानी एक न्यूट्रॉन और 6C12 पैदा होता है. अब न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, लिहाजा डिफ़िकल्टी है इसको आइडेंटिफाई करने में. Anyhow, when neutrons were passed through a block of paraffin, fast-moving electrons were ejected out and these were easily identified. It may be remembered that a large number of hydrogen is present in paraffin and the nuclei of hydrogen atoms are protons. Emission of proton in the consequence of elastic collisions between the neutrons and the protons. अब ये सारी बात ये समझाई हुई है कि जिस वक्त आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन पे बम्बार्ड करेंगे तो न्यूट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, प्रोटॉन उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे. और अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे बम्बार्ड करते हैं तो प्रोटॉन स्टॉप हो जाएंगे, न्यूट्रॉन वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये एक बहुत ही अहम बात है जो आगे अगले टॉपिक्स में हमारे ये लॉजिक काम आएगी. नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़ जी.